नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। साल 2023 याद कीजिए, जब एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। इसे लेकर कट्टरपंथियों ने छाती पीट ली थी कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ भी असलियत नहीं है, कहीं कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। केरल में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ना इतिहास में ना आगे कभी होगा। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आज आपको बताते हैं और कुछ सवाल भी उठाते हैं। क्या केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या केरल को शरिया के हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है? उस राज्य को कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अभी हाल ही में केरल के पलक्कड़ से एक खबर सामने आई जिसमें एक जिम है और उस जिम में क्या घोषणाएं की गई हैं वो आप सुनेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा, आप अपना माथा पकड़ लेंगे। अगर आप केरल में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और ये खबर पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। केरल के पलक्कड़ में एक जिम है जिसमें इस्लाम को और शरिया को इतनी ज्यादा मान्यता दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं कि अगर लड़कियां आएंगी जिम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, तो उन्हें बुर्का पहन के आना पड़ेगा, हिजाब पहन के आना पड़ेगा, उन्हें अपनी पूरी बॉडी जो है वो ढकनी पड़ेगी। आप इस जिम में रहकर म्यूजिक नहीं सुन सकते। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग है, लड़कों के आने के लिए अलग टाइमिंग है। दोनों के लिए जेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पर पर्सनल ट्रेनर भी दिया जाएगा। आप तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से जिम में जो लड़कियां हैं वो आ भी रही हैं और पूरे तरीके से बुर्के से खुद को ढका हुआ है, चेहरा जो है वो आंखें दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है जिम किया जा रहा है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं मालिक के द्वारा, जो जिम का मालिक है। और ये जिम 15 सालों से चल रहा है, ये जिम कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये नियम जो है वो अब लागू किए गए हैं। नियम आप सुनिए। जिम के अंदर कोई संगीत या गाने नहीं बजेंगे, पुरुष और महिलाएं एक साथ वर्कआउट नहीं करेंगे, पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग अलग समय होगा, महिलाओं से इस्लामिक ड्रेस कोड जैसे हिजाब का पालन करने की उम्मीद की जाएगी। दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं अगर वे इन नियमों को मानने के लिए सहमत हो। यानी कि अगर आपको इस जिम में जाना है तो आपको ये नियम मानने होंगे, आपको हिजाब पहनना होगा, आपको अलग टाइम में जाना होगा, आपको म्यूजिक जो है उससे दूरी बनानी होगी, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, तड़कते भड़कते गानों के जो शौकीन है वो नहीं जा सकते। अगर आपको इस जिम में जाना है तो आपको इन नियमों से सहमत होना पड़ेगा। और ये तस्वीरें जो केरल से सामने आई हैं, इसके बाद ये सवाल बनता है कि कांग्रेस कहाँ है, जो मुख्यमंत्री हैं केरल के वो कहाँ पर हैं, और क्या वो भी चाहते हैं कि इस तरीके से जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, जो ये कट्टरपंथी हैं, जो महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, क्या उनकी सोच को इतने आगे तक केरल में बढ़ाया जाएगा कि आज बुर्के में, हिजाब में जो लड़कियां हैं वो पहुंचेंगी? और क्या शरिया लागू करने की कोशिश केरल में की जा रही है धीरे धीरे? देखिए, कोई भी जहर एकदम से नहीं फैलता, ये ठीक वैसा ही जहर है जो धीरे धीरे केरल में फैल रहा है। और अगर केरल में फैला तो ये और राज्यों में भी फैलेगा और इसका सबसे बड़ा कारण है केरल में कांग्रेस का राज। आप सभी को पता है कि कांग्रेस कितनी मेहरबान है अपने वोट बैंक को लेकर मुसलमानों पर। कांग्रेस पार्टी का केरला के अंदर रिमोट कंट्रोल आईयूएमएल के हाथ में है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हाथ में है। आईयूएमएल के कहने पर अब कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर शरिया कंप्लायंट जिम्स को अलाउ कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को चूज नहीं करती, शरिया को चूज करती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, इससे स्पष्ट है कि इसका टैसिट सपोर्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा है। It is proven clearly that because of Muslim appeasement, the Congress party now is keeping the constitution on back and believing in Sharia over constitution in Kerala, and it is allowing Sharia compliant gyms to function in Kerala. If the Congress party does not act, it will be proven that the Congress party not just has violated Article 21 or 14, but the Congress party, because of Muslim appeasement, now is becoming a threat to the security, safety of Hindus in Kerala. जब गलती मुसलमानों से होती है तो कांग्रेस अंधी हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी भारत में रहते हैं तो लोकतंत्र को, भारत में रहकर लोकतंत्र में खतरा बताते हैं, दूसरे देशों में जाकर कि देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या होती है। आप केरल को संभाल लीजिए क्योंकि आपके कटोरे में केरल ही बचा है और वहां इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं तो लोगों का खून खौल जाता है, जब तस्वीरें भी सामने आती हैं और जो ये मालिक है वो
सीना चौड़ा करके बता रहा है कि किस तरीके से शरीयत लागू करने की कोशिश उसके द्वारा हो रही है, क्या क्या नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं। इस्लाम फ्रेंडली जिम इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, इस्लाम फ्रेंडली जिम। अगर ऐसा कुछ यूपी में होता तो शायद योगी आदित्यनाथ अभी तक बता चुके होते कि ये कितना इस्लाम फ्रेंडली जिम है और ये जो नियम साहब ने दिए हैं उनको कितनी तेजी से लागू करना है, और जो समय दिया गया है, जो महिलाओं से कहा गया है कि आप भैया अपनी पूरी बॉडी ढककर आइए, ये आदेश कितने दिनों तक रहते हैं, कितने मिनटों तक रहते हैं या कितने सेकंडों तक रहते हैं, ये योगी आदित्यनाथ बनाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि केरल में सत्ता ऐसे लोगों की है जो सिर्फ वोट बैंक के भूखे हैं, जिन्हें सिर्फ वोटों से मतलब है, सरकार से मतलब है, सत्ता से मतलब है। हाँ, वो अलग बात है कि देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए अभी लगता है कि बहुत समय लगेगा, और शायद वो समय आए भी ना, जैसे ही खबरें ये आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर अब तो केरल के लोगों को समझ जाना चाहिए कि द केरला स्टोरी 2023 में जो आई थी और उसके बाद 2026 में जो आई, वो प्रोपेगेंडा नहीं थी जो कांग्रेस चिल्लाकर बोल रही थी, जो कट्टरपंथी अपनी छाती पीट रहे थे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बुरी लगी थी जो लोग जिहाद जैसे रास्तों पर थे, धर्म परिवर्तन जैसे रास्तों पर थे। और अब जब ऐसी फिल्में आती हैं तो यही लोग बौखला जाते हैं। जिस तरीके से इस जिम को शुरू किया गया 15 साल पहले, और जब ये नियम नहीं थे, लेकिन अब इन नियमों को लागू किया गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।